कोरोना वायरस महामारी के बीच होने जा रहे जेई और नीट के एग्जाम्स को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऐसा करके करीब 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि जेई और नीट की आगामी परीक्षाओं में 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिद्दी मोदी सरकार उनकी शिकायतों को सुनने और उन पर विचार करने और सभी के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने से इंकार क्यों कर रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आगे कहा कि क्या मोदी सरकार इस बात की गारंटी देगी कि परीक्षा के दौरान जेई और नीट का कोई भी छात्र कोविड संक्रमण से ग्रस्त नहीं होगा? कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां और प्रोटोकॉल रखे गए हैं? कौन देखेगा कि दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल एक खाली कागजाती औपचारिकता नहीं बन गए हैं? उन्होंने आगे लिखा कि बाढ़ प्रभावित बिहार और असम के छात्रों के द्वारा जेई और नीट परीक्षा देने के बारे में क्या व्यवस्था है? क्या नीट परीक्षा के लिए बिहार राज्य में केवल 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं? क्या इसका मतलब बिहार के छात्रों को अवसर से वंचित करना नहीं है? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश भर में ट्रांसपोर्ट या तो शुरू नहीं हुआ है या फिर सामान्य नहीं हुआ है। पूर्ण सुरक्षा और वापसी के साथ जेई और नीट छात्र गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे और उनके ठहरने आदि की क्या व्यवस्था की गई है? क्या मोदी सरकार ने छात्रों को बगैर सोचे समझे अधर में छोड़ दिया है? रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि एनटीए ने जेई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाए जाने को अनिवार्य बताया है। एनटीए के मुताबिक एक शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष को बचाने के लिए तथा कई उम्मीदवारों के एक वर्ष को बचाने के लिए प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करना आवश्यक है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित की जानी चाहिए और परीक्षा लेने के लिए नए विकल्प तलाशे जाने चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली और कुछ राज्यों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कई राज्यों में कोरोना चरम पर है। ऐसे में परीक्षा कराना 28 लाख बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री समेत देश के गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक तमाम सावधानियों और प्रोटोकॉल का पालन करने के बावजूद भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों को सुरक्षा और प्रोटोकॉल का हवाला देकर परीक्षा के लिए बुलाकर 28 लाख छात्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। डिप्टी सीएम ने पत्र में लिखा कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर बुलाना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने के समान साबित हो सकता है। पत्र में सिसोदिया ने आगे कहा कि आप एक प्रशासक के तौर पर नहीं बल्कि एक अभिभावक के तौर पर सोचिए कि 500-600 बच्चों के बीच अगर 5-6% बच्चों के संक्रमित होने की संभावना हो तो क्या अपने बच्चों को परीक्षा देने के लिए भेजते हुए हमारा दिल नहीं बैठ जाएगा? उन्होंने आगे कहा कि अनुरोध है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए और मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षाएं कराना जरूरी है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस मुद्दे पर सोनिया गांधी ने 7 गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इन मुख्यमंत्रियों ने सोनिया गांधी से कहा था कि जेई और नीट टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।